बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा अब्दुल हमीद भाई, आज कोई डिस्कशन नहीं, कोई डिबेट नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि आप अपना वो एक्सपीरियंस है थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर दें, जो आपने यूनिवर्सिटी लाइफ में गुजारा है। इसकी बेसिक बेसिक वजह है, वो खामख़ा मैं आपसे नहीं कह रहा। उसकी वजह ये है कि अभी आपने देखा कि स्कूल की कुछ वीडियो वायरल हो गई कि जिसमें लाहौर के हाँ जी, वो थी। ड्रग करने वाली फिर वो तशद्दुद की। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि ये स्कूलों और कॉलेजों में ये काम होता है। अब मैं आपसे इसलिए सुनना चाहता हूँ, एक मेरा चूँकि वहाँ का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा बहुत है भी सही, तो वो इतना भयानक या इस तरह का नहीं है। आपने कुछ ज़ाहिर है कि गपशप होती है, तो आपने कुछ ज़िक्र भी किया था। एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, वाक़ई इतना होता है स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटियों में, या एक आधा वाक़या होता है और फिर उससे भी हम समझते हैं कि वाक़ई ये माहौल इतना बुरा है। इस तरह भी होता है क्योंकि मेरी ज़्यादा लाइफ़ मदरसे में गुज़री है, वहाँ तो इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं होता। तो इस वजह से मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ। अच्छा, आपकी ये जो बात है ना कि इस तरह का माहौल जो ये वाकई कुछ चीज़ें तो अब हम मेरे ख्याल में जो आप वो करेंगे भाई शायद इस वजह से मदरसे में कोई वाक़या होता है तो वो हाईलाइट होता है, फिर यूनिवर्सिटी में होता है, फिर ये दोनों फोर्सेस आपस में हाँ जी, टक्कर फिर दे ये देते हैं तफ़रीक वजह ये मतलब तफ़रीक तो हमारी तभी शुरू से पैदा हाँ करता मतलब है। वो एक मुकाबले की फिजा हो हाँ जी, जाती हाँ है जी, और हाँ जी। हम अक्सर आप देखेंगे जी पोस्टें जो लग रही इतनी हैं आपको देखें याद हो गई नहीं, हम इस पर विलाग कर बिलाग चुके भी हैं। कर चुके हैं कि जी वो अब मैं बुनियादी तौर पे इस सेटअप का एक तवील अरसा हिस्सा रहा हूँ हुँ, को एजुकेशन का। ये प्रॉब्लम्स वहाँ होते हैं जहाँ को एजुकेशन आती है। बिल्कुल। मेरा को एजुकेशन का जो सफ़र है वो पाइनियर कॉलेज से स्टार्ट हुआ था और ये 2006 से ऑनवर्ड 2010 तक हुँ, हुँ। यहाँ पर हमारी को एजुकेशन थी। एक अच्छा इदारा था, इसकी मैनेजमेंट अच्छी थी, इसके जो टीचर्स थे, जो स्टाफ था बेहतरीन था। मतलब उनकी हद्दुल वुस्सा कोशिश थी कि यहाँ सिर्फ तालीमी माहौल हो, सिर्फ ठीक है। तालीमी माहौल। लेकिन उसके बावजूद 2005 में, उससे पहले मैं यहाँ पर थोड़ी सी कोचिंग क्लासेस के लिए आया था। अच्छा। बेसिकली मैंने यहाँ से डीबीए स्टार्ट किया था। उस दौरान हमारे साथ हमारी क्लास के साथ एक वाकया हुआ था कि 3 गर्ल्स फ्लू अवे, अच्छा, मतलब 3 जोड़े बन गए। मैं समझ गया। तो हिस्ट्री है, मतलब अभी भी अगर कोई पायनियर कॉलेज के जानने वाला हमें सुनेगा तो वो जानते हैं कि उसमें मतलब वो लेकिन लोग मैं चाहूँगा कि आप ये राज़ न खोलें कि जी पायनियर कॉलेज कहाँ का, किस जगह का, हाँ ये मतलब लोकेशन वो नहीं। तो ज़ाहिर बात है मेरे जानने वाले तो जानते हैं सारा। तो वो फिर मतलब आप अंदाजा लगाएं ये 2005-6 की बात हो रही है अच्छा, और हमारे पास जो स्ट्रेंथ थी फीमेल्स की वो तकरीबन 8-9 फीमेल्स थी और 40 के करीब स्टूडेंट थे, अच्छा। मेल मतलब स्टूडेंट आपकी क्लास में। हमारी क्लास में। फिर उसके बाद मैं रेगुलरली क्लास हमारी 2006 की स्टार्ट हो गई। ये हकीकत है कि मैं उस इदारे की बात कर रहा हूँ कि मैं वाकई उसकी तारीफ कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त इदारा था कि उसके अंदर सिर्फ तालीमी माहौल को बड़ा जोर दिया जाता था। वहाँ ये माहौल मिलता था, यानी माकूल। इतना यूनिवर्सिटी की तरफ से इसकी हौसला अफ़ज़ाई तो नहीं की जाती थी, नहीं, लेकिन ये है कि छूट थी। छूट थी। छूट इस तरह थी ना कि जब हम बैठे थे ना ऐसे बैठे हैं, हुँ, हुँ। ये अब एग्जांपल है, मैं फीमेल स्टूडेंट बैठा हूँ, आप मेल स्टूडेंट बैठे हैं, ये ऐसे हम बकर में बैठे थे। तो इसमें ये वाला चांस बना था और हुआ है। अच्छा, फिर यूनिवर्सिटी में जाने का वो हुआ, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर मेरी मास्टर डिग्री की यूनिवर्सिटी है, वहाँ गया लाहौर में। तो वहाँ वही देखा जो आज आप खबरों में सुनते हैं। अच्छा। इस मैं उससे अपनी डिग्री से अपने इदारे से मैं वो नहीं कर रहा कि किसी को नफरत हो जाए वो यूनिवर्सिटियों में ना जाए या उसकी या भाई इस खातिर के यार मेरा ताल्लुक मजहबी हलकों से है तो मैं जानबूझ के भाई लताड़ लो इसके नहीं। ये वल्ला बिल्ला 100% आप बहुत कम सुनते हैं जो आपको नजर आता है। अच्छा। मेरा एक्सपीरियंस मेरा जाती वो बहुत ज्यादा मतलब वो है कि जो चीजें हमारे सामने होती थी, ये जो कल्चर है ना,
आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां सिर्फ सिर्फ सरेआम इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में सरेआम में इतना कहूं कि सिर्फ कपड़े सामने नहीं उतरते अच्छा। उस माहौल में। बस सब कहीं उतर भी जाते हैं, कुछ डेज ऐसे आते हैं कि वहां इस तरह का खेल हो जाता है जी, लेकिन उसके अलावा कमी नहीं होती और मैक्सिमम स्टूडेंट्स का यही हाल होता है। और फिर मैं आपको मतलब बताता हूँ कि वो भी मेरा कोई अगर सुनने वाला, वो मतलब मेरे जानने वाला सुन रहा होगा, हमारे टीचर थे, वो डिंकर थे। अच्छा। उन्होंने मैं पढ़ाया है, मैं उनकी कदर करता हूँ, मुझे उनकी पढ़ाई से, वही मैं कह रहा हूँ ना, मुझे बहसीत कोई उस्ताद वो थे भाई, बहसियत ज्यादा बुजुर्ग नहीं, थे। लेकिन वो मार्क्स देते थे बोतल के ऊपर। अच्छा। वो आज भी शायद उस यूनिवर्सिटी में होंगे। तो यानी कि ये ये जो परसेप्शन बनी हुई है, ये कोई गलत नहीं है। गलत नहीं। मतलब हम ये भी नहीं कह सकते, सिंपल सी बात है कि सब इसी तरह, और बल्कि हम ये भी नहीं कह सकते, मैं बताते खुद मेरी राय है कि मेजॉरिटी इस तरह नहीं होगी। मैं अपनी ये जी राय, क्योंकि मेरा तो एक्सपीरियंस है नहीं वहाँ का, क्योंकि हम तो एक मदरसे में ज़्यादा वक्त हमारा गुजरा है, और उसमें फिर क्या है कि ना वहाँ पर आप मोबाइल नहीं रख सकते, और ज़रूरत के लिए जो आपने मोबाइल रखना है वो भी, उसका भी कोई कैमरा नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर वो टोटल उसी चार दीवारी के अंदर होता है, तो यानी पढ़ाई का वहाँ पर ज़्यादा एहतमाम किया जाता है। अच्छा, फिर कुछ चीज़ें माहौल के साथ भी वो रखते हाँ हैं जी। ताल्लुक। मैं जब पहली मर्तबा कॉलेज में क्लास अटेंड करने के लिए गया, तो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था कि एक स्टूडेंट, यानी वो, हालांकि अब मुझे वो इतना वो awkward नहीं लगता, लेकिन फिर उस वक्त मुझे बड़ा अजीब महसूस हुआ था कि टीचर लेक्चर दे रहे हैं और एक स्टूडेंट की कॉल आई, और वो बगैर पूछे कॉल अटेंड करने के लिए क्लास से बाहर चला गया। अच्छा, फिर ज़्यादा हैरत मुझे उस वक्त हुई कि जब टीचर ने भी माइंड नहीं किया। अच्छा, जब अब देखें ना, एक उस्ताद, हमारे यहाँ तो ये तस्वर होता है कि उस्ताद है तो हम अदब से खड़े हो जाते हैं। तो अब ये अदब से खड़ा होना होता है ताज़ीम के लिए, मतलब एहतरामन। लेकिन ये चीज़ मैंने जहाँ मैंने वहाँ पर भी देखी है कॉलेज में कि उस्ताद के लिए खड़े हो जाते हैं। अच्छा, फिर ये है कि उस्ताद हो तो ऊँची आवाज़ से बात नहीं कर सकते। ये नहीं है कि भई हम कोई सख्ती होती है, एक माहौल का मैं असर बयान कर रहा हूँ। अच्छा, फिर जब इस माहौल से निकल कर मैं वहाँ पर गया, तो यहाँ मतलब किसी की कॉल आई और वो उठकर चला गया, तो शुरू में मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा ये भी होता है। अच्छा, फिर कहानियाँ कुछ सुनी हुई थी मैंने, यानी कुछ जिस तरह दोस्त होते हैं जो वहाँ पर पढ़ते रहे हैं, और बल्कि एक दो दोस्त हैं, उन्होंने तो आपसे भी कुछ अगले लेवल का अपने एक्सपीरियंस मुझसे शेयर किया था। तो बहरहाल ये है कि जो चीज़ें बयान की जाती, अभी मिसाल के तौर पर अ, 1 साल हो गया होगा, 6-7 महीने से तो ज़्यादा ही हो गया, कि लाहौर की एक कॉलेज में जो वाक़या पेश आया था कि एक लड़का लड़की को उठाकर अबॉर्शन के लिए जी वो अबॉर्शन हॉस्पिटल ले गया था, उसकी डेथ हो डेथ गई होती। थी। अच्छा, तो अब वहाँ से फिर ये स्टोरी मज़ीद खुलती गई। अब ये सिस्टम यानी बनता गया। अच्छा, इसमें वही तफ़रीक, जिस तरह हमने पहले भी एक व्लॉग में किया था, कि ये तफ़रीक भी इसी वजह से आई। एक तरफ तो आपने जो फ़नून हैं, जो जिनको हम उलूम दुनियावी कहते हैं, अगरचे मैं इस तक़सीम का कायल नहीं हूँ, कोई उलूम दुनिया या उलूम उखरवी नहीं है, सब उलूम नबवी ही शुमार होते हैं। अब हज़रत नूह जी अलैहिस्सलाम को भी तो अल्लाह ने कश्ती जी बनाने का इल्म अता किया था ना, तो अब ये भी एक इल्म है। लेकिन यहाँ पर आपने जब बुनियादी एतक़ादात को आपने इससे ख़ारिज कर दिया, जिससे आपकी मुसलमान होने की शनाख्त बनती है, उन चीज़ों को जब आपने ख़ारिज कर दिया, तो अब यहाँ पर तक़सीम डबल आ गई। एक वो जिसने माशरे की इस ज़रूरत को पूरा करना है, अब उसे मजबूरन फिर इन इदारों की तरफ जाना है। अच्छा, दूसरा वो कि जिसने कुरान, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह इसका इल्म हासिल करना है, उसने फिर उन इदारों की तरफ जाना है। अब जब ये पढ़ने वाला, इसका इदारा, इसका माहौल, इसका रहन-सहन, इसका कल्चर, इसका उठना-बैठना, इसका पहनना, ओढ़ना,
ये सब मुख्तलिफ है, उसका इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो फिर दरमियान में एक बहुत बड़ा गैप आ गया, जिसका नतीजा आज ये है कि आज मैं जब कॉलेज में जाऊं और मेरे सर पे टोपी हो और कंधे पे रुमाल हो, तो एक मर्तबा तो सब नजरें उठकर मेरी तरफ आती हैं। अच्छा, इसी तरह मदरसे में कोई पैंट शर्ट वाला आ जाए, तो मदरसे में जैसे ही एंटर हो तो सब मदरसे वालों की नज़रें एक मरतबा उठती हैं। फिर ये है कि आपने रियासत का इंतज़ाम उन लोगों के हवाले कर दिया और इनको बिल्कुल रियासती उमूर से खारिज कर दिया, और खारिज क्या कर दिया, आप उनसे रहन सहन का हक भी छीनने की कोशिश में हैं। तो अब जाहिर है कि फिर बजाय इसके कि जो लोग इसका सबब बनने वाले थे उन पर कोई प्रेशर पड़ता, उनको हम कहते कि भी आप ये क्या करें, आपस में फिर गैप आ गया और एक दूसरे को इस तरह की नजरों से फिर देखने लग गए। बहरहाल हमारी अब आप जिस तरह की आप स्टोरी शेयर कर रहे हैं, अब मेरे जैसा बंदा, ये मेरे जैसा नहीं, मैं तो बहुत गुनाहगार हूँ। अब कोई बंदा जो उस माहौल का है, अब वो डॉक्टर बनना चाहता है, तो अब उसके पास कोई चारा ही नहीं है कि उन इदारों में न जाए और डॉक्टर बन जाए। ऐसे हैं डॉक्टर, अब भी हैं कि जो आलिम भी हैं, डॉक्टर भी हैं, लेकिन पहले उन्होंने वो डॉक्टरी किया, फिर वो इल्म हासिल किया। तो लेकिन इस जो मैं तो आपकी बात से मतलब वो करूँ कि भाई अक्सरियत बहुत जुल्म है, अंधेरा है। अपना जो इल्म है, मतलब जिस बुनियाद पर मैं वो डिग्री लेना चाहता हूँ, वो भी नामुकम्मल है। अच्छा, मतलब मैंने डिग्री हासिल की है, मेरी डिग्री फाइनेंस की है, तो मेरा जो फाइनेंस का चैप्टर है वो भी कंप्लीट नहीं है। मैंने आपको बताया ना कि मैंने टीचर को एक बोतल देनी है, उसने मुझे 80 मार्क्स दिए। अच्छा, मैंने टीचर्स के साथ पार्टी की है, और उस बिहाफ पे मुझे आपको नंबर मिल मेरा गया। जो सीजीपी है वो 3.5 हो गया है। ये तो देखें, अब फिर जब मैं 3.54 लेकर सीजीपीए मतलब लेकर मैं जब कहीं अप्लाई करता हूँ, तो मुझे मार्क्स की बुनियाद के ऊपर अप्लाई का मौका मिल गया, मैंने अप्लाई की, मैं जॉब पे चला गया। जो कहानी मैंने पीछे की है वही आगे मैंने मेरे साथ मतलब मैंने भी वही आगे से चलानी है। अब वहां पर जब एक इदारे का टीचर, वो चाहे मेल है या फीमेल है, वो भी सेक्सुअल एक्टिविटीज में 100% इन्वॉल्व है, इंतहाई कलील तादाद होगी कि जो इस तरह की उससे महफूज होगी। मैं तो दावे से कह सकता हूं कि जितना मैंने मतलब वो जिस उसके अंदर गुजार के आया, अगर मेरे पास 11 टीचर्स की लिस्ट थी, तो 11 में से 8 दूसरी लाइन के थे, 3 दूसरी लाइन के, 3 पॉजिटिविटी वाले थे, लेकिन 8 दूसरे थे। अच्छा, और वहां पर मुकाबला यही था। कि वो आपने मुझे काफ़ी दिन हो गए, आपने मुझे एक स्टोरी बताई थी कि एक फीमेल थी, वो कुछ इस तरह का ड्रेस करके आई जी, और एक टीचर ने उसको जब डांटा तो फिर उस टीचर के साथ क्या हुआ। टीचर को ही मतलब बुलाकर वो वो जो एक्चुअल एक्चुअल आप स्टोरी मैं देखिए, दोबारा सुनना चाहता अब हूँ यूनिवर्सिटी कैमरे के के अंदर सामने। यूनिवर्सिटी के अंदर मतलब अगर मतलब ये है कि आप जीन्स और ये मतलब टाइट्स, इन चीजों को बोला जाता है लिबास, कसम वो पहन के आते हैं, तो कोई ये तो एक कॉमन सा वो आपका दिन, तो वो कुछ मजीद awkward सा वो था, मतलब अच्छा, स्कर्ट जिसे बोला जाता है और इस टाइप का, मतलब उसमें नीम इंतहाई बहाना। नीम बरहना वो था कि उसका जो जिस्मानी साख्त है वो बिल्कुल नहीं, तो वो क्लास में आ गई। अब देखिए वो क्लास मास्टर ग्रेजुएट्स की है, जिसमें हर जो स्टूडेंट बैठा है वो 20-25 साल से बड़ी उम्र का बैठा है, 30 साल का भी बैठा है, 25, 28, 27, 30। तो जब वो मतलब क्लास में आते हैं तो उनकी रूटीन थी उसकी ना बच्ची की, जैसे ही वो दोबारा मतलब आते हैं क्लास में, तो टीचर ने देखा, उन्हें कहा कि क्या मतलब वो है। बेसिकली जो वो टीचर थे हमारे, वो जर्मनी से होके आए हुए थे, अच्छा, और वो खुद भी चेंज हुए थे। अच्छा, तो उन्होंने फिर वहां खड़े होकर थोड़ा सा लेक्चर भी दिया मोटिवेशन। दूसरा उन्होंने कहा कि आप क्या शो करना चाहते हैं, शायद आप मुझे ये समझे ना भाई मैंने मतलब मैं एक दाढ़ी माहौल ये, मैं कहा मैं उस माहौल से उठ के आया हूँ जहाँ कपड़ा पहनना ही एक मतलब वो समझा जाता है कि अजीब किस्म हकारात्मक की। ये, तो मैं उस माहौल से निकल के आया हूँ। और आप जिस जिस तरह के उसमें आए ना, जितनी आपके पास फैसिलिटीज हैं, ये तो मैं सालों पहले गुजार के आ गया, लेकिन वल्लाह के ये इंतहाई बर्बादी है, ये क्या करें। ये कमेंट की है
ये कैसा है, आज के बाद मेरी क्लास में इस तरह नहीं आना, गो आपको यूनिवर्सिटी थी तो वो लड़की चली गई इसके पास, हमारे जो मतलब कहें कि असिस्टेंट डीन थे, तो उनके पास कि क्या मतलब मेरी वो की गई है, इंसल्ट की गई और मेरी मर्जी है मैं जो करके आऊँ सारा। अभी ये वाला नारा इतना ज्यादा फेमस नहीं हुआ था, मेरी मर्जी वाला। तो सर ने उनको बुलाया, मतलब डीन साहब ने कहा कि आप आज के बाद आप किसी की उसको वो नहीं करेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल ने, मतलब जो जो चांसलर वाइस चांसलर होते हैं। वाइस मतलब डीन होते हैं हमारे अच्छा, स्कूल में, उन्होंने कहा कि आप आइंदा ना इस तरह का नहीं करें। हालांकि मैं जानता हूँ डीन साहब की कि वो भी काफी अच्छे शख्स थे, पॉजिटिव थे, इन चीजों के ऊपर वो भी स्ट्रिक्ट थे। यानी ये शिकायत फिर उसी फीमेल की तरफ से जी गई है। फीमेल की तरफ से गए, उन्होंने कहा कि जी मैं मेरे साथ ये बुरा किया गया है, मेरी मर्जी है मैं जैसे। उसके अलावा बड़ी फैमिलीज के, अच्छा यूनिवर्सिटी में कमजोर फैमिलीज के बहुत कम बच्चे होते हैं, बहुत कम होते हैं जिनका कोई स्कॉलरशिप लग जाए, या तकरीबन अच्छी फैमिलीज के होते हैं और पीछे से भी तगड़े होते हैं। उन फैमिलीज के बच्चे ज्यादा बिगड़े होते हैं जो बड़ी फैमिली के होते हैं। अच्छा, एक तो उनको देखें, टीचर नंबर दे रहा है बोतल की बुनियाद पर, टीचर नंबर दे रहा है पार्टी की बुनियाद पर, टीचर नंबर दे रहा है गिफ्ट की बुनियाद पर, तो वो तो फैसिलिटेट है ना पहले से ही, उनको तो घर से बड़ी बड़ी रकम मिलती है, तो वो टीचर्स को आकर फैसिलिटेट कर देते हैं, नंबर लेते हैं। फिर मुकाबले की सतह में उनकी रेफरेंस चलता है, किसी बड़े ब्यूरोक्रेट के बच्चे होते हैं, किसी बड़े बिजनेसमैन के, इस तरह फिर वो बड़ी जॉब पर पोस्ट हो जाते हैं, जिस तरह का आगे फिर माहौल है। हाँ जी। तो ये निजाम फिर वहीं का वहीं, जो हमारी असल जो बात हो रही है ना कि ये जो नशा है, ये तो बहुत मामूली चीज है बड़े शहर में। मेरी क्लास में मेरा ही करीबी दोस्त वो ड्रिंक करके आ जाता है, सर क्लास ले रहे हैं और वो सर को आकर गालियां देते हैं, ओ तू फलां कर रहा है, ये कर रही है। तो सर की हिम्मत नहीं हुई कि उनको स्टक आउट कर लें या निकाल मेरे लें। ख्याल में आज का ये व्लॉग भी तो बड़ा तवील ये हो जो गया लाहौर है। का अभी जो ये वाकया हुआ है ना, ये तो एक वो है। इसीलिए हमारा दर्द यही है कि यहीं पर रोक लिया जाए, कुछ ऐसे पैरामीटर्स बना लिए जाए, वरना बहुत बड़ी तबाही आ गई।